और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुख करेंगे। ईरान के बुशर एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। ईरान का पैसेंजर प्लेन तबाह हो गया है। बड़ी खबर, ईरान के बुशर एयरपोर्ट पर किया गया है हमला, जहां पर ईरान का पैसेंजर प्लेन बुरी तरह से तबाह हुआ है। अब इसमें कितने लोग मारे गए हैं, क्या खबर है, जैसे ही और जानकारी सामने आएगी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पैसेंजर प्लेन था जो पूरी तरह से तबाह हो गया है और अब ईरान को युद्ध के इन 4 दिनों में भारी नुकसान उठाना पड़ा। एक एक करके उसके बारे में जानकारी देते हैं। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर आखिर कितनी बड़ी तबाही मचाई है। वॉर रूम के बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, एक एक करके, क्योंकि खबर यह है और जो दावे भी किए जा रहे हैं कि बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ा नुकसान, और देखिए एक एक करके इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए चित्रा, अगर बात करें हम कितने शहरों में गिरे हैं ईरान के, तो 153 शहरों में जो है बम अमेरिका और इजराइल ने गिराए हैं। कुल हमले कितने हुए? 1000 से ज्यादा हमले जो है ये ड्रोन से, मिसाइल से, बॉम्ब से, इनसे हुए हैं। मौत कितनी हो चुकी है? 800 से भी ज्यादा मौतें, जिनमें से 160 जैसा आपने बताया कि बच्चों की स्कूली छात्र, एक तो पूरा स्कूली जो गर्ल्स स्कूल था उस पर अटैक हुआ। कहां नुकसान हुआ है? सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम देख रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान पर हुआ है। आपने देखा कि उनके प्रेसिडेंट हाउस को, सुप्रीम काउंसिल को, उनके खामनेई जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके घर को नुकसान पहुंचाया गया। नतांज परमाणु केंद्र, जिसके बारे में आपने बताया कि IAEA की रिपोर्ट आई है, उसने बताया है कि परमाणु केंद्र पर नुकसान हुआ है लेकिन रेडिएशन कोई नहीं हुआ, ये गनीमत रही। इस पर अमेरिका ने ही दावा किया कि हमने जो है ईरान के परमाणु केंद्र पर हमला किया है। ये उन 5 जगह में से एक है जहां पर आपको याद होगा जून 2025 में भी अमेरिका ने अटैक किया था। और ये एयर डिफेंस फेल हो गया, HQ-9B सिस्टम फेल हो गया। मेड इन चाइना, यानी कि चीन का माल एक बार फिर से फेल हो गया। चीन का माल यहां पर एक बार फिर से फेल हो गया है। मैं फौरन लौटूंगी आपके पास, लेकिन बड़ी खबर का रुख करेंगे। सुप्रीम लीडर मारे गए, सत्ता के बड़े बड़े केंद्र मिट गए, बावजूद इसके ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है। ईरानी सेना एक तरफ मिसाइलों से इजराइल पर सीधा वार कर रही है, तो दूसरी तरफ उन पड़ोसी खाड़ी देशों को भी जबरदस्त चोट पहुंचा रही है जिनके यहां अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। ईरान से दागी गई ये मिसाइलें कद्र और इमाद दोनों ही बैलिस्टिक मिसाइलों के टारगेट पर इजराइल है। इजराइल का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रही मिसाइलों को आसमान में ही नाकाम कर दे रहे हैं, लेकिन तेल अवीव की ये तस्वीर इजरायली एयर डिफेंस में सुराख की गवाही दे रही है। तेल अवीव में ईरानी मिसाइल गिरी तो आगजनी और दहशत की कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई। तेल अवीव में खौफ का आलम यह है कि लोगों की जिंदगी बंकरों में कट रही है। अंडरग्राउंड पार्किंग में ही प्रार्थना करनी पड़ रही है। हमले के सायरन बजते ही तेल अवीव के लोग कैसे बंकरों की ओर भागते हैं, इसकी तस्वीर ABP न्यूज के कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है। ईरान एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। एक तरफ उसके टारगेट पर इजराइल है, तो दूसरी तरफ मध्य पूर्व के हर उस मुल्क पर वो बारूद बरसा रहा है जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। नए हमलों में ईरानी सेना ने UAE के फुजैराह तेल क्षेत्र और दुबई की अमेरिकी सैन्य इमारत को निशाना बनाया है, तो सऊदी अरब के रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन दागे हैं। इस बीच सऊदी की तेल कंपनी अरामको की रास तनूरा रिफाइनरी पर हमले के बाद तबाही की तस्वीर भी सामने आई है। ओमान के सलालाह पोर्ट पर भी नया ड्रोन अटैक हुआ है। इससे पहले दुकम पोर्ट पर एक फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया था। बहरीन में अमेरिकी एयरबेस को भी ईरान ने तबाह करने का दावा किया है। इराक के इरबिल एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन गिरने से पहले अमेरिकी सेना ने इसे इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन इरबिल का वो होटल नहीं बच सका जहां अमेरिकी सैनिक ठहरे हुए थे। इस बीच कतर की राजधानी दोहा में भी ईरानी मिसाइल को हवा में ही नाकाम कर दिया गया। ईरानी हमले से दहशत ऐसी मची है कि सऊदी और कतर ने अपनी ऑयल रिफाइनरी बंद कर दी है। अमेरिका ने इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने में हाथ खड़े कर